नमस्कार। आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का कोविड स्पेशल बुलेटिन। पेश है आज की खास खबरें। देश में कोरोना वैक्सीन के बाद खून का थक्का जमने और ब्लीडिंग के मामले में केंद्रीय कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। कहा, न के बराबर हैं ऐसे केस। कोविशील्ड लगाए जाने के बाद ब्लीडिंग और थक्का जमने के 26 मामले मिले हैं। वहीं कोवैक्सीन टीका लगवाने वालों में ऐसे कोई लक्षण नहीं। केंद्र सरकार ने कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया। कुछ दिन पहले कोविड पर बनी नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग में इस पर हुई थी चर्चा। कहा गया था कि प्लाज्मा थेरेपी से नहीं हो रहा फायदा। इसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ने रिवाइज्ड क्लिनिकल गाइडलाइन जारी की। देश में कोरोना के मामलों में धीरे धीरे आ रही कमी। सोमवार को 2,81,386 नए मामले आए सामने। ये संख्या पिछले 27 दिनों में सबसे कम है। हालांकि मौतों के आंकड़ों में तेजी जारी। एक दिन में 4,106 लोगों की गई जान। उधर राजधानी दिल्ली में भी 5 अप्रैल के बाद सबसे कम केस दर्ज किए गए। कोरोना वायरस के बदलते रूप का पता लगाने वाली केंद्र सरकार की कमेटी के चीफ पद से वैज्ञानिक शाहिद जमील ने दिया इस्तीफा। उन्होंने कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने लेख में कहा था कि भारत में आंकड़ों और सबूतों के आधार पर नीतियां बनाने का चलन लगभग खत्म जैसा हो गया है। दिल्ली में शुरू हुई 45 साल से ऊपर वालों के लिए कई सेंटरों पर वॉक इन की सुविधा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके स्लॉट बुक कराने की नहीं पड़ेगी जरूरत। दस्तावेज लेकर सेंटर पर पहुंचने पर वहीं हो जाएगा रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि नेताओं को कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और उपकरण जमा करके रखने का कोई अधिकार नहीं। अदालत ने नेताओं को उनके पास मौजूद भंडार को दिल्ली सरकार को सौंपने का दिया आदेश। अस्पतालों में जरूरतमंदों के बीच बांटी जाएंगी दवाएं। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी ने देश में फुल लॉन्च की ओर बढ़ाया कदम। अपोलो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने इससे टीकाकरण करने के लिए की साझेदारी। पायलट फेज में वैक्सीनेशन शुरू कर दोनों कंपनियां परख रही हैं तैयारियां। इंतजाम दुरुस्त मिलते ही रूसी वैक्सीन का फुल लॉन्च होगा। सिंगापुर में कल से बंद होंगे स्कूल। सरकार ने कहा, भारत में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन सिंगापुर में ज्यादातर बच्चों को कर रहा बीमार। इस ऐलान से कुछ घंटे पहले ही सिंगापुर में दर्ज किए गए कोरोना के 38 नए मामले। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के बीच पिछले साल मार्च से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से हटाई रोक। जमीन और समुद्र के बॉर्डर भी खुले। राहत देने के साथ सऊदी ने लगाई कुछ शर्तें। जिन्होंने वैक्सीन की एक डोज लगवा ली है और जो बीते 6 महीने में संक्रमित नहीं हुए, उन्हें ही मिलेगी यात्रा की अनुमति। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का दावा, देसी गाय का गोमूत्र पीने से दूर होता है फेफड़ों का इन्फेक्शन। उन्होंने कहा, रोजाना गोमूत्र लेने के कारण मुझे कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है और न ही मैं कोरोना ग्रस्त हुई हूं। तो ये था आज का कोविड स्पेशल बुलेटिन, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।